अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ के पोस्ट मैरिज इश्यूज के ऊपर काम करना मेरी एक्सपर्टीज में शामिल है। एक बिहेवियर जो मैंने कपल्स में देखा है, उस बिहेवियर ने मुझे आज इस वीडियो को बनाने पर मजबूर कर दिया है। वो बिहेवियर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन आप हस्बैंड एंड वाइफ काउंसलिंग के लिए टाइम लेते हैं तो अमूमी तौर पर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि बस आज के पहले सेशन में काउंसलर या थेरेपिस्ट कोई ऐसी जादू की छड़ी हम पे घुमा देगा कि मेरी बीवी पहले सेशन में ठीक होके बाहर निकलेगी उस कमरे से। और बेगमात ये सोचती हैं कि थेरेपिस्ट या काउंसलर कुछ ऐसा करेंगी मेरे शौहर के साथ कि मेरा शौहर तीर की तरह सीधा हो जाएगा और आइंदा मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा। तो जनाब, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म का कोई जादू दुनिया के किसी थेरेपिस्ट, डॉक्टर या काउंसलर के पास नहीं है। ये जादू बेसिकली आपके अपने हाथ में है। इस जादू को इस्तेमाल करने का हुनर आपको आपका थेरेपिस्ट या काउंसलर सिखाएगा। ये उसका काम है आपको सिखाना, लेकिन आपका काम है सीखना। और इस सीखने के लिए कभी कभी एक सेशन काफी नहीं होता, बल्कि 99% वो एक सेशन काफी नहीं होता। आपको मजीद सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप आए, दोबारा बात करें, अपने दिल की बात बयान करें। अब तक जो जो रेमेडीज या जो जो तरीके आप अपने रिलेशनशिप में आजमाते आ रहे हैं और आपको फायदा नहीं हो पाया, वो क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या रीजन था, उसके ऊपर बात कीजिए अपने थेरेपिस्ट से। एक ही सेशन के बाद ये अज्यूम कर लेना कि हमारा तो मसला हल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हम तो आज के बाद थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे। ये वो बिहेवियर है जिसके बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपने मसाइल की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जब भी हम सारा ब्लेम काउंसलिंग को दे देते हैं या थेरेपिस्ट को दे देते हैं। तो एक बात मैं आप सबको यहाँ बताती चलूं कि इस तरह आपके मसले ने कभी भी हल नहीं होना। अगर आप वाकई अपना मसला हल करना चाहते हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी किस बात की? कि आप सेशन लें, अपनी बात को खुलकर बयान करें, आपको जो मशवरा दिया जा रहा हो उस पर अमल करें। और आपको जब दोबारा नेक्स्ट सेशन के लिए बुलाया जाए तो खुदारा थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करें, सेशन के लिए जाएं, सेशन से अवॉइड ना करें और अपनी बेअमली का सेहरा, उसका इल्जाम सेशन को या थेरेपिस्ट को मत दे। ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकती हूँ, पूरे यकीन से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा 17 साल तजुर्बा हो चुका है इस फील्ड में कि जब तक हस्बैंड एंड वाइफ अपनी बेहतरी की, अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक उनके रिलेशनशिप में बेहतरी नहीं आएगी। तो आपका पहला काम क्या है कि आपने जिम्मेदारी लेनी है और किसी दूसरे या तीसरे इंसान को इल्जाम देने के बजाय मुस्तकिल मिजाजी से सेशन पे फोकस करना है। आपको 2 सेशन लेने पड़े, 4 लेने पड़े, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके मसले के हिसाब से आपको थेरेपिस्ट बताता है। अगर थेरेपिस्ट कह रहा है कि आपका मसला इतना पुराना और इतना गंभीर हो चुका है, इतने कॉम्प्लेक्सेस उसमें एड ऑन हो चुका है कि आपका मसला 2 सेशन में नहीं सॉर्ट आउट होगा, आपको 5 से 6 सेशन की जरूरत है, 8 सेशन की जरूरत है, तो उसकी बात को सुने, गौर करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप क्यों करेंगे आप ये? क्योंकि घर एक इंस्टीट्यूट है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। अब सिर्फ आप 2 नहीं हैं, आपके साथ अगर बच्चे भी हैं तो आप ये समझिए कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपके साथ 2 खानदान जुड़े हैं। एक खानदान तो आप दोनों मियाँ बीवी ने बनाया है ना, उससे जो फर्दर शाखें निकल रही हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, जितने बच्चे आप पैदा करें उतने खानदान आपके साथ जुड़े हैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप सिर्फ अपने मसले हल करें ताकि आपसे जुड़े खानदानों के मसले हल होना शुरू हो जाए? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फर्ज बनता है। तो अपने इस फर्ज को समझिए और काउंसलर को इल्जाम देने या थेरेपी को इल्जाम देने के बजाय अपने मसलों को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको हल करने की जिम्मेदारी लीजिए, तभी आपके मसले हल होंगे। थैंक यू सो मच।